नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रीपोजिशन के बारे में, वो भी प्रीपोजिशन के अंदर टू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करना है, बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर टू का इस्तेमाल आपको किन किन जगहों पर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर में आपको याद रखना है कि जहाँ पर जाना जाना और जगह का नाम रहेगा। तो मैं यहाँ पर सेंटेंस और एग्जाम्पल की मदद से बताऊंगा कि आखिर किस तरीके का सेंटेंस में आपको यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में जाना यानी कि गो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म है, यहाँ पर गो का यहाँ पर दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेंट। वही थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका गोन, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा गोज। तो आपको बता दूं कि गो का कोई भी वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पर आपको टू का इस्तेमाल करना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि इसमें आपका प्लेस का नाम रहना चाहिए, यानी कि कोई जगह का नाम रहना चाहिए, तब जाके आपका टू का इस्तेमाल होगा। तो पहला एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो यह कौन सा टेंस में है, तो यह फ्यूचर टेंस में है, लेकिन यहाँ पर कौन सा टेंस में है ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर जाना वर्ड यहाँ पर रहना चाहिए और साथ ही साथ जगह का नाम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जाऊँगा यानी कि जाना यहाँ पर लिखा हुआ है, और कहाँ पर जाएगा, तो दिल्ली जाऊँगा। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई विल गो टू दिल्ली। तो देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर जगह का नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली लिखा गया है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैं पंजाब गया। तो यहाँ पर गया, यहाँ पर वेंट यानी कि वर्ब का यहाँ पर दूसरा फॉर्म आ गया, यहाँ पर गो का वर्ब का दूसरा फॉर्म आ गया। तो मैं पंजाब गया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई वेंट टू पंजाब। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर गो का कोई भी फॉर्म आ जाए, वर्ब का कोई भी फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई जगह का नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर पंजाब का नाम दिया गया है जो कि एक जगह है। तीसरा एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि तुम मुंबई जा रहे हो। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू आर गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि V4 का इस्तेमाल किया गया है, गोइंग। तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पर गो वर्ड आया है और साथ ही साथ जगह का नाम आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ पर पहला ट्रिक्स याद हो गया होगा कि यहाँ पर गो प्लस प्लेस का नाम यहाँ पर होगा, तब जाके यहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा। अगला ट्रिक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर टू यानी कि जो भी सेंटेंस होगा वहाँ पर को वर्ड आना चाहिए, यानी कि रिलेशनशिप में को आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में पापा को, मम्मी को या फिर चाचा को, तो इस तरीके का यहाँ पर वर्ड आना चाहिए, तब जाके यहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा। तो देख सकते हैं कि सेंटेंस में दिया गया है उसने पापा को पैसे दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेशन बन रहा है उसने पापा को, तो यहाँ पर एक तरीका का रिलेशन बन रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में टू का इस्तेमाल होगा। तो देख सकते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है ही गेव मनी टू हिज फादर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टू का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने मामा को आम दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशन बन रहा है हमने और मामा को, तो यहाँ पर दोनों में आपस में रिलेशन बन रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मामा को, तो यहाँ पर को वर्ड आया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि रिलेशन बनना चाहिए, और यहाँ पर पापा को, मम्मी को, चाचा को, जैसे यहाँ पर वर्ड यहाँ पर बनना चाहिए, ऐसे सेंटेंस में टू का इस्तेमाल होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका इंग्लिश में वी गेव मैंगोज टू अंकल। तो यहाँ पर टू का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके का सेंटेंस में टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ट्रिक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर टू का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, तो ऐसे वर्ड जहाँ पर ना, ने, नी का इस्तेमाल किया गया होगा वहाँ पर आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैं कार चलाना सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चलाना में ना वर्ड आ रहा है, चलाना में ना वर्ड आ रहा है, तो इसमें टू का इस्तेमाल होगा। तो देख सकते हैं कि इंग्लिश में आई एम लर्निंग टू ड्राइव ए कार। तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर चलाना में ना वर्ड आ रहा है। वैसा ही देख सकते हैं कि दूसरा सेंटेंस में यहाँ पर वह पतंग उड़ाने जानती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उड़ाना में उड़ाने ने वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो सी नोज हाउ टू फ्लाई ए काइट। तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पर ना वर्ड आएगा या फिर ने वर्ड आएगा या फिर नी वर्ड आएगा, तो ऐसे सेंटेंस में आपको टू का इस्तेमाल करना है।
अगला सेंटेंस में देख सकते हैं कि मुस्कान को साइकिल चलानी है। तो यहाँ पर चलानी में देख सकते हैं कि न्यू वर्ड आया है, न्यू वर्ड आया है। तो ऐसे में मुस्कान वांट्स टू राइड ए बाईसाइकिल। तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ना, ने, नी जहाँ पर लिखा होगा तो ऐसे सेंटेंस में आपको टू का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह ट्रिक समझ में आ रहा है। अगर ट्रिक समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर टू का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना है, आखिर कौन कौन से सेंटेंस में टू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहला नंबर में आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ भी किसी सेंटेंस में होम लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर आपको भूल कर भी टू का इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पर भी होम लिखा रहता है या फिर घर लिखा रहता है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं घर जा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम गोइंग होम। तो यहाँ पर टू नहीं लगाइएगा, टू लगा दीजिएगा तो यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मात्र एक होम ऐसा वर्ड है जहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वही अगर हाउस लगाइएगा तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होम के साथ बिल्कुल भी यहाँ पर टू नहीं लगेगा। वैसा ही देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा सेंटेंस में मैं तुम्हारा घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू योर होम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि योर के पहले यहाँ पर टू लगा है, यहाँ पर डायरेक्ट टू नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर योर के पहले टू लगा है। अगर टू होम कर देते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा योर यानी कि तुम्हारा घर जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर टू लगा है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिखता कि मैं घर जा रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आई एम गोइंग होम लिखा हुआ है, यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट में देख सकते हैं कि कहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर टेल वर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर टेल वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर आपको भूल कर भी टू का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बता दूं कि टेल जो कि वर्ब का पहला फॉर्म आता है, वही वर्ब का दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म या फिर चौथा फॉर्म या फिर पांचवा फॉर्म, को भी फॉर्म दिया हुआ रहे, उसमें आपको भूल कर भी टू का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर टोल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म हो जाएगा, तो इसमें भी आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर टेलिंग, तो इसमें भी टू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं कि मैंने पापा को बताया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई टोल्ड फादर, मैंने पापा को बताया। तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आखिर ऐसा क्यों, तो जैसा कि मैंने बताया कि टेल एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर बताया वर्ड दिया गया है जो कि वर्ब का दूसरा फॉर्म है, टेल का वर्ब का दूसरा फॉर्म है टोल्ड, तो इसीलिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगला पॉइंट में देख सकते हैं कि टू का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टू प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म के साथ, तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर टू और प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म आए तो वहाँ पर आपको टू का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है। तो सेंटेंस की मदद से बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि सेंटेंस में दिया गया है वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है। तो वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है, तो इसको हम दो तरीके से बता सकता हूँ, दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो पहला में देख सकते हैं कि ही इज़ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर टू का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि टू प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यह कभी भी आपस में नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर टू लगा देता, तो यहाँ पर टू लगा देता तो स्पीकिंग यानी कि यहाँ पर टू भी लग जाता और वर्ब का चौथा फॉर्म भी लग जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि टू के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म कभी भी नहीं लगता है। और नीचे में देख सकते हैं कि ही इज़ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। तो जैसा कि मैंने बताया कि टू के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं लगता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं लगाया गया है, बल्कि वर्ब का पहला फॉर्म लगाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि टू के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर दो सेंटेंस आपके बन जाते हैं जो कि बिल्कुल सही हो जाएंगे। या तो आपको बोलना होगा कि ही इज़ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, जिसमें कि आपको टू के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं लगाना होगा। अगर वर्ब का चौथा फॉर्म लगाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं दूसरा नंबर में लिखा गया है ही इज़ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, जिसमें कि वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं लगाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।